हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चौथी पोयम, अपने कोर्स की जो चौथी पोयम है, द डिवाइन इमेज। पोयम का नाम है द डिवाइन इमेज, जो कि विलियम ब्लैक की पोयम है। इस पोयम को विलियम ब्लैक ने लिखा है। इस पोयम में चार चार लाइन के लगभग इस पोयम के अंदर ये 5 स्टैंजा हैं, यानी 4 पंजे 20 लाइन की ये पोयम है। और इस पोयम का सार ये है कि इसमें 4 गुण, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, इन गुणों की तारीफ की गई है। और बताया गया है कि ये जो गुण हैं ये ईश्वर तुल्य हैं, यानी ईश्वर के गुण हैं ये। मर्सी मतलब होता है दया, पिटी यानी करुणा, पीस यानी शांति और लव यानी प्रेम। ये चारों गुणों को ईश्वर के गुण बताया गया है। और ये बताया गया है कि सभी व्यक्ति जब दुखी होते हैं तो इन गुणों से प्रार्थना करते हैं, अर्थात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जब उनकी जो परेशानियां, संकट खत्म हो जाते हैं तो वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और ये मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये जो चारों गुण होते हैं इनको ईश्वर के गुण कहा गया है, क्योंकि ईश्वर भी अपने साकार रूप में इन्हीं गुणों का रूप है। ये गुण मनुष्य में भी पाए जाते हैं, अर्थात ये गुण दोनों हैं, ईश्वरीय गुण भी हैं और मनुष्य के गुण भी हैं, दोनों तरह के गुण हैं ये। और फिर कभी कहता है इस पोयम के अंदर विलियम ब्लैक की जो दया होती है उसकी तुलना मानव के हृदय से की है, करुणा की तुलना मानव के चेहरे से की है, प्रेम की तुलना मनुष्य के दिव्य रूप से की है। मनुष्य के दिव्य रूप से मतलब मैं आपको बता दूं, मनुष्य का दिव्य रूप जब होता है जब कोई व्यक्ति ईश्वरीय सानिध्य को प्राप्त कर ले, ईश्वर की आराधना में इतना लीन हो जाता है कि वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ साधु संत महात्मा हुआ करते थे, आजकल ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हो सकते हैं। और इसके अलावा शांति की तुलना की गई है मानव की पोशाक से। इस पोयम का मैं आपको अभी इस समय एक समरी टाइप सुना रहा हूँ हिंदी में। पूरी पोयम पढ़ाने के बाद फिर हम इसका पैराफ्रेज भी पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा चाहे संसार में कहीं का भी आदमी हो, यदि कोई व्यक्ति कष्ट में होता है, संकट में होता है, परेशानी में होता है, तो वो इस संसार के अंदर इन चारों गुणों से प्रार्थना करता है। इन चारों गुणों को ईश्वर का ही रूप माना जाता है। और जब इन चारों गुणों से युक्त किसी व्यक्ति से प्रार्थना करता है या ईश्वर से प्रार्थना करता है और जब उसका कार्य हो जाता है तो वो ईश्वर को धन्यवाद देता है। पोयम का सार रूप में निकल करके आता है, चाहे हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ संप्रदाय के हों, हमें दया, करुणा, प्रेम और शांति हमेशा हमारे अंदर रखनी चाहिए। और इस पोयम का निचोड़ जो फाइनल वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय, जो फाइनल डिसीजन है, विलियम ब्लैक ने जो इस पोयम का निष्कर्ष निकाला है, सार निकाला है, वो ये निकाला है कि ईश्वर वहीं पर निवास करते हैं जहां पर दया, करुणा, प्रेम, ये तीनों गुणों का वास होता है। वहीं पर ईश्वर का निवास होता है। और जहां पर ईश्वर है वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका अभाव हो, क्योंकि ईश्वर का होना ही वहां पर सभी अभावों को समाप्त कर देने वाला है। अब मैं इस पोयम को आपको, ये मैंने इसका एक थोड़ा हिंदी में बताया कि किस तरीके का इसके अंदर लिखा गया है, किस तरीके की बातें आएंगी। अब मैं आपको इसको पढ़ाने जा रहा हूँ, आप देखें, आराम से समझें इस पोयम को। विलियम ब्लैक कहता है, टू मर्सी यानी दया, पिटी यानी करुणा, पीस यानी शांति, एंड लव और प्रेम। विलियम ब्लैक कहता है दया, करुणा, शांति और प्रेम, ये जो चारों गुण हैं, ये चारों गुण ईश्वर तुल्य हैं। और सभी ऑल का मतलब है सभी, यानी ऑल पीपल, सभी लोग प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं इन देयर डिस्ट्रेस, अपने तनाव में, अपने संकट में। डिस्ट्रेस मतलब है संकट, मुसीबत, प्रॉब्लम्स। जब लोग मुसीबत में होते हैं तो इन चारों गुणों से प्रार्थना करते हैं। इन चारों गुणों का से प्रार्थना करने का मतलब है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं इसको अगर मैथ में समझाऊं आपको तो इस तरीके से समझा सकते हैं, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज इक्वल टू गॉड। यानी इन चारों गुणों को लिखा जाए या गॉड शब्द लिख दिया जाए, बात एक ही है। यानी ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, टू गॉड, यानी सभी लोग प्रार्थना करते हैं गॉड से, ईश्वर से। कब करते हैं? जब वो मुसीबत में होते हैं, संकट में होते हैं, उनके सामने समस्याएं होती हैं, तब वो प्रार्थना करते हैं। और एंड टू दीज वर्च्यूज, और इन वर्च्यूज को, वर्च्यूज यानी गुणों को, ऑफ डिलाइट, प्रसन्नता
प्रदान करने वाले। और ये चारों के चारों गुणों को विलियम ब्लैक ने प्रसन्नता प्रदान करने वाले गुण कहा है। और जब ये चारों गुणों जो हैं यानी ईश्वर जो है उनको लोग जब उनके संकट पूरे हो जाते हैं तो रिटर्न करते हैं, लौटाते हैं, समर्पित करते हैं, सौंपते हैं। दे आर थैंकफुलनेस, अपनी कृतज्ञता, अपना आभार, अपना एहसान जताते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अर्थात इन 4 लाइन बड़ी सिंपल सी पोयम है, बहुत सिंपल सा थॉट रन करता है इस पूरी पोयम के अंदर कि जब लोग परेशानी में होते हैं, बहुत सिंपल है, ऐसा हम इंडिया में या किसी दुनिया के प्रत्येक कोने में देखते हैं कि लोग मुसीबत के समय में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और जब उनकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, उनके संकट खत्म हो जाते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यहाँ विलियम ब्लैक कह रहा है कि सभी लोग प्रार्थना करते हैं इन चारों गुणों से, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, इन चारों गुणों से प्रार्थना करते हैं और जब उनकी प्रार्थना पूरी हो जाती है तो वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इन 4 लाइनों में ये बताया गया। आगे चलते हैं अपन, आगे देखते हैं। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, क्योंकि जो ये मर्सी होती है, दया होती है, पिटी करुणा होती है, पीस शांति होती है, एंड लव, ये जो चारों के चारों गुण हैं इस गॉड, ये ही गॉड है। यानी ईश्वर क्या है? ईश्वर इन चारों गुणों का ही सम्मिलित रूप है। ये चारों गुण अलग अलग कर दिए जाएं तो ईश्वर का अंश है और इन चारों गुणों को अगर संयुक्त रूप से, जॉइंट रूप से अगर देखा जाए तो वो ही ईश्वर है। अवर डियर फादर डियर, और ईश्वर जो है अवर हमारे फादर डियर प्रिय पिता हैं, अर्थात ईश्वर हमारे परम पिता हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि ईश्वर हमारे परम पिता हैं। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, फिर उन चारों गुणों को जो इस लाइन में दिए गए थे वापस दे दिया है। और ये चारों गुण इज मैन, ये ही मनुष्य हैं। यहाँ पर एक बहुत बात गहराई में जा रही है, लाइन बड़ी सिंपल है लेकिन अर्थ बड़ा गहरा लिए हुए है ये यहाँ पर, कि ये जो चारों गुण होते हैं, दया, करुणा और शांति और प्रेम, यही ईश्वर हैं और यही चारों गुण यही मनुष्य हैं। अर्थात इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि दया, करुणा, शांति और प्रेम यानी कि मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये चारों गुण ईश्वरीय गुण भी हैं यानी गॉडली वर्चूज भी हैं और ह्यूमन बीइंग वर्चूज भी हैं यानी वर्चूज ऑफ ह्यूमन बीइंग भी हैं, ये यानी इंसान के गुण भी हैं। हिज चाइल्ड, और चूंकि ईश्वर ने जिस रूप में हम ईश्वर की कल्पना करते हैं, जिस रूप में हम उनको देखते हैं, उसी रूप में हमको भी बनाया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर की ही प्रतिमूर्ति हैं। हिज चाइल्ड, हम उसके बच्चे हैं। एंड केयर, और इसीलिए हमारी ईश्वर क्या करते हैं? केयर करते हैं, अर्थात हम ईश्वर की केयर पाने के हकदार हैं। लेकिन ईश्वर की केयर, ईश्वर की परवाह, ईश्वर की तरफ से प्रेम वही व्यक्ति पा सकता है जो धर्म के अनुसार चले, नीति पर चले, अपने सिद्धांतों से कभी मुड़े नहीं। ऐसे ही व्यक्ति ईश्वर की कृपा पाते हैं। आगे चलते हैं इस पोएम के अंदर। फॉर मर्सी, क्योंकि आगे कभी कह रहा है फॉर मर्सी। अब इस 4 लाइनों में तुलना की गई है। फॉर मर्सी, जो करुणा है, मर्सी हैज, जो दया हैज रखती है, और ह्यूमन हार्ट, अर्थात दया जो है ह्यूमन हार्ट रखती है, अर्थात उन्हीं व्यक्तियों के हृदय में दया होती है जिनका हृदय पूरा दया से भरा होता है, वो ही केवल दया रखते हैं। यानी जिनके हृदय में दया का वास होता है, जिनका हृदय पूरा दया से भरा होता है, उनके हृदय में दया पाई जा सकती है। किसी क्रूर व्यक्ति के हृदय में दया नहीं मिल सकती। यानी दया का चेहरा मानवीय होता है। जिनके अंदर मानवीय गुण, मानवीय भावनाएं होती है, मानवीय गुण होते हैं, उनका हृदय दया से भरा होता है। पिटी या ह्यूमन फेस, और जिनका हृदय मानवता से भरा होता है, मानवीयता से भरा होता है, उनके अंदर ही करुणा पाई जाती है, दया पाई जाती है। एंड लव, और प्रेम जो है, द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन। ह्यूमन फॉर्म डिवाइन का मतलब है कि प्रेम का रूप दिव्य होता है। ह्यूमन मानवीय, फॉर्म डिवाइन, फॉर्म रूप होता है डिवाइन, यानी मानवीय रूप भी कैसा होता है? दिव्य। यानी ऐसा व्यक्ति जो कि प्रेम से भरा होता है, ऐसा व्यक्ति जो कि प्रेम से भरा होता है, उसका रूप दिव्य होता है, वो दिव्य व्यवस्था प्राप्त किया होता है ऐसा व्यक्ति। एंड पीस, और जो शांति है, और जो शांति है, द ह्यूमन ड्रेस। शांति की तुलना इस कविता में विलियम ब्लैक ने की है ड्रेस से। जिस प्रकार ड्रेस पहन करके हम बड़े सुसज्जित दिखते हैं, बड़े सजीव दिखते हैं, चाहे हमारा शरीर कितना ही भद्दा हो, लेकिन अच्छी पोशाक पहन लेने पर हम अच्छे दिखते हैं। चाहे हमारे शरीर का आकार प्रकार कैसा भी हो, वो वस्त्र के आकार में आ जाने के बाद, वस्त्र में आ जाने के बाद वो वस्त्रों से ही अच्छा नजर आता है। उसी प्रकार
शांति जो है वो मानव का सच्चा वस्त्र है। जो व्यक्ति शांति धारण करता है वो ही ईश्वर के समकक्ष या ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करने की स्थिति में होता है। यानी कि इन 4 लाइन के अंदर, इस स्टेंजा के अंदर, स्टेंजा पोएम की लाइनों के एक समूह को बोलते हैं। इन 4 लाइन के अंदर उसने दया, करुणा, शांति और प्रेम, इन चारों गुणों की तुलना मानव से की है या मानव के किसी पोशाक से की है। चौथी लाइन बाकी तो मानव के अंगों से की है। आगे चलते हैं। देन एवरी मैन, फिर एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, और अगर ऐसा होगा, यदि प्रत्येक व्यक्ति सत्य, शांति, करुणा, प्रेम से परिपूर्ण होगा, तब एवरी मैन, ऐसी स्थिति में प्रत्येक आदमी, ऑफ एवरी क्लाइम, प्रत्येक स्थान का, क्लाइम मतलब ऐसे क्लाइमेट होता है, और क्लाइमेट मीन्स मतलब जलवायु होता है। लेकिन यहाँ पर जलवायु अलग अलग जगह की जलवायु अलग अलग होती है, तो अलग अलग जगह की जलवायु होती है। तो यहाँ कह सकते हैं क्लाइम मतलब कंट्रीज या स्पेस, प्लेस, यानी कि क्लाइम शब्द यहाँ पर जगह के लिए अर्थ में आया है। देन फिर एवरी मैन, फिर प्रत्येक आदमी, ऑफ एवरी क्लाइम, प्रत्येक क्षेत्र का, दैट प्रेज, जो प्रार्थना करता है, इन इज डिस्ट्रेस, अपने तनाव में, अपने कष्ट में। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपने कष्ट में प्रार्थना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है। प्रेज टू, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर से प्रार्थना करता है ना, वो प्रेज करता है, प्रार्थना करता है टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, वो उस दिव्य मानवीय रूप की ही से ही आराधना करता है। क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि ईश्वर के रूप को भी हम उसी रूप में मानते हैं जो इंसान का रूप है। हम ये मान के चलते हैं कि ईश्वर ने हमको उसी रूप में बनाया है जिस रूप में वो स्वयं है। क्योंकि अब हिंदू धर्म के अंदर जितनी भी मूर्तियों की कल्पना की जाती है, या अगर क्रिश्चियनिटी में देखें, या बौद्ध धर्म में देखें, या जैन धर्म में देखें, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म हम ही से उत्पन्न हुए हैं, सनातन धर्म से उत्पन्न हुए हैं, तो उसके अंदर जो मूर्ति की जो कल्पना की जाती है वो एक मनुष्य रूप में की जाती है। मूर्ति अर्थात मनुष्य का रूप के ही में ही उस मूर्ति को रखा जाता है, उसी आकार प्रकार में बनाया जाता है। अंगों का आकार, सभी शारीरिक अंगों की संरचना उसी प्रकार से की जाती है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो अपने संकट में प्रार्थना करता है ईश्वर से, वो प्रार्थना करता है मानवीय दिव्य रूप से, यानी दिव्य मानवीय रूप से प्रार्थना करता है। लव, मर्सी, पिटी, पीस, इन्हीं से प्रार्थना करता है। इन्हीं चारों गुणों से मिलकर के मानव शरीर बनता है, और उसी मानव रूप से ये व्यक्ति प्रार्थना करता है। आगे चलते हैं, आखिरी 4 लाइन देखते हैं। बहुत सिंपल पोयम है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सी है। केवल रीडिंग करने से ही पोयम सिंपल नजर आने लगती है। देखें आगे, देखें 4 लाइन को। एंड ऑल मतलब सभी लोग, ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के सभी लोगों को मस्ट लव, क्योंकि मनुष्य, हमारे यहाँ भारत में कहा जाता है नर सेवा ही नारायण सेवा है, यानी मनुष्य की सेवा ही को, पर मनुष्य की सेवा को ही परमात्मा की सेवा कहा गया है। भगवान के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि आपके घर के बगल में कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है, वो भूख से तड़प रहा है, और यदि उस समय आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हो, तो ऐसा अभिषेक भगवान शिव को भी स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि भगवान चाहेंगे पहले उस भूखे का पेट भर दिया जाए मनुष्य के द्वारा। यानी कि ईश्वर भी चाहते हैं, और व्यक्ति होता भी है, ईश्वर के समकक्ष बन भी सकता है, लेकिन उसके लिए उसे इन दिव्य गुणों से सजना पड़ता है। और इसीलिए हमको, और हमें सबको ही मस्ट लव, हमें प्रेम करना चाहिए। मस्ट लगाया है, यानी पक्का कह रहा है कभी, हमें प्रेम करना चाहिए द ह्यूमन फॉर्म, मानवीय रूप से, अर्थात हमें मनुष्यों से प्रेम करना चाहिए। इन हिदन, चाहे हम आस्तिक हों, हिदन मतलब आस्तिक, इसका अगर सिमिलर देखें इंग्लिश में तो एथिस्ट होगा, जो ईश्वर को नहीं मानते उनको एथिस्ट कहते हैं। टर्क एक इस्लामिक सेक्ट है, सेक्ट यानी संप्रदाय, यानी कि इस्लामिक संप्रदाय। और ज्यू मतलब यहूदी लोग, जो जीसस क्राइस्ट को, ईसा मसीह को यहूदियों ने ही सूली पर लटका दिया था, क्रूसीफिक्शन किया था उनका, उन्हें टांग दिया गया था, मार दिया गया था। तो चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, किसी पंथ के लोग हों, उनको क्या करना चाहिए? उन्हें मनुष्य प्रेम करना चाहिए। और अंतिम 2 लाइन इस पूरी कविता का सार लिए हुए है, क्योंकि वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, क्योंकि जहां पर ये 3 गुण वास करते हैं, दया, करुणा और प्रेम, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, देयर वहीं पर गॉड, ईश्वर भी, इज ड्वेलिंग टू, वहां भी ईश्वर का भी निवास होता है। इस प्रकार से इस पोयम का सार ये निकल के आता है कि जहाँ पर ये तीनों गुण रहते हैं, वहीं पर ईश्वर निवास करते हैं। मैं इसकी वर्ड मीनिंग की तरफ आपको ले जा रहा हूँ, जरा वर्ड मीनिंग भी आप देख लें।
मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, इन चारों गुणों को इस पोएम के अंदर कैपिटल लेटर में लिखा गया है, क्योंकि इनका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है कविता के अंदर। डिस्ट्रेस मतलब है कठिन समय, वर्चूज मतलब है अच्छे गुण, डिलाइट मतलब है जॉय, प्रसन्नता, थैंकफुलनेस मतलब है आभार, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इसकी ग्रेटफुलनेस का हिंदी होती है आभार या कृतज्ञता। क्लाइम मतलब है स्थान या देश, फॉर्म मतलब है शेप, हीदन मतलब है एथिस्ट जो अभी आया था मैंने कहा था, टर्क मतलब है इस्लामिक सेक्ट यानी इस्लामिक संप्रदाय, जू मतलब यहूदी, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अ पर्सन ऑफ द हिब्रू रेस, हिब्रू रेस यहूदियों के लिए आता है, जोएल यानी निवास। इस तरीके से इस पोएम की ये वर्ड मीनिंग थी। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव ए नाइस नाइट एंड कलरफुल ड्रीम्स।